एक भी पार्टी बता दो कि सही। ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं। कोई बंगाल में कितना हंगामा हो रहा है, मर रहे हैं, वो नहीं देख रहे कोई? तो पूरा भारत में मरवाना है सबको। अच्छा, वो तो बोलते हैं बीजेपी वाले कराते हैं ये सब। हाँ, बीजेपी वाले कराते हैं वो बोलती है। क्यों और जगह नहीं हो रहा है? राजस्थान में नहीं हो रहा, गुजरात में नहीं हो रहा, महाराष्ट्र में नहीं हो रहा, वहीं क्यों हो रहा बंगाल में? ये बोल रहे हैं मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है इस बार तो। किसकी? मोदी की। हाँ, हो गए ना। इसके बाद में योगी बैठा हुआ है ना, आ जाएगा ना, वो चिंता क्यों कर रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल। चंद्रयान लॉन्च हुआ, उल्टी गिनती से ही लॉन्च हुआ भाई साहब। उल्टी गिनती 26 स्पेशल बना के ये गणना कर रहे हैं उल्टी गिनती मोदी करने के लिए, लेकिन उल्टी गिनती नहीं की चलेगी। अभी एक कांग्रेसी मुझसे मिला, भाई साहब मेरे से इतना बड़ा सवाल कर दिया कि जब चंद्रयान को पृथ्वी से ऑपरेट किया जा रहा है तो ईवीएम को क्यों नहीं करते होंगे ये? अच्छा, हाँ। मतलब हास्यप्रद बात है एकदम कि जब चंद्रयान को कंप्यूटर से ऑपरेट कर रहे हैं तो ईवीएम भी हैंग करते होंगे। तो इस तरीके से इनकी बेहदा बातें हैं, इस पे गौर करने की जरूरत नहीं। जनता का मुस्कान, हजारों किसान आंदोलन चलाए, हजारों यूसीसी का विरोध किया, तब भी सांसद में, पार्लियामेंट में हमारे ही सांसद सबसे ज़्यादा, बीजेपी के सांसद सबसे ज़्यादा रहे। और पूरे बहुमत के साथ जहाँ भी सरकार बनती है जिस भी कंट्री में, वो देश हमेशा ऊपर जाता है। अच्छा। जहाँ भेड़िए मिलके शेर को नोचने का काम करेंगे ना, तो एक मांस का लोथड़ा लेके वो अपना साइड हो जाते हैं, वही भेड़िए हैं। ये भेड़िए ही हैं, ये मांस का लोथड़ा लेके अपना साइड, अपना खाने के लिए दौड़ रहे हैं। इनको देश से, देश की जनता से, देश की गरीबी से, देश की बदहाली से, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आए 2014 के बाद देख लीजिए कितना काम हुआ है। आज किसी भी छोटे से बच्चे से पूछेगा वो बताइएगा। INS विक्रांत 2 भारत ने खुद लॉन्च किया है। राफेल की इतनी ज़्यादा तादाद में मांग हो रही, फ्रांस खुद देने को तैयार है। कहाँ मुंह घुमा लेते थे सारे विदेशी, सीधे विदेश कंट्री है, भारत के खिलाफ सब मुंह घुमाते थे, खाड़ी देशों से साजिश करते थे कि भारत पे कब्जा करो। चीन तक को भी साथ देने के लिए तैयार थे। अगर सोवियत संघ वाला मामला नहीं होता तो चीन का भी साथ देते। और विदेशी को झुकाया जब जा सकता है जब आपके अंदर दृढ़ संकल्प हो और आपके देश की जनता आपके साथ दे, तो वो भी अपने पटकनी गानी पड़ेगी। तो वही काम किया है। आवाज देख लो, भारत की जो झंडा है ना, पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में लहरा रहा है। चाहे अफगानिस्तान में तालिबान भी भारत के सामने झुक गए। भारत के दूतावास को नुकसान नहीं पहुंचाया तालिबानियों ने, और भारत के लोगों को आने में पूरी मदद भी की उन लोगों ने, इसी वजह से क्योंकि मोदी पावर में था। आज जो खालिस्तानी बन के भारत का विरोध कर रहे हैं, उसी तिरंगे को लेकर अफगानिस्तान से वो भारत में आए, अफगानिस्तान से अमेरिका गए हैं। उनको ये समझना चाहिए। और ये 26 स्पेशल बना ले या 38 स्पेशल बना ले, वो भटकेंगे, भूलेंगे, बिसरेंगे। वही वाला हाल है कि भेड़िया बन के नोचेंगे, खाएंगे, हाथ कुछ नहीं लगने वाला जब तक मोदी जी पावर में है। और काम दिखता है। नितिन गडकरी का आपने किसी के खिलाफ भाषण देते हुए देखा है? क्योंकि वो एक परिवहन के लिए काम कर रहा है, सड़कों के लिए काम कर रहा है। आज पूरे भारत में सड़कें ऐसा बिछ गई ना भाई साहब, यहाँ से 5 घंटे लगता है लखनऊ पहुँचने में, यहाँ से 10 घंटे या 12 घंटे मुंबई पहुँचने में लगता है। इतना काम किया है उसने रोड के, लेकिन एक भी किसी नेता के खिलाफ या किसी उसके खिलाफ बोलने नहीं चाहता। हजारों, आज देख लो, बैटरी पे चलने वाली कारें, गाड़ियाँ आ रही हैं। और आने वाले समय में नितिन गडकरी ने खुद ही बोला कि पेट्रोल की कीमत 15 रुपये होगी, हमें खाड़ी देशों से पेट्रोल मंगाने की भी जरूरत नहीं होगी। अब सोच लो भारत का क्या हाल होगा। आप इनको भेड़िया जिसको बोल रहे हो ना, विरोधी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को, वो बोल रही हैं कि हम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए एकजुट हो रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आपके लिए हम एकजुट हो रहे हैं और मोदी को हरा के भेजेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, बंगाल का हाल देख लीजिए, केजरीवाल के बदहाली, नदियां जो जहां अपना रहते हैं, शीश महल छोड़ के बाकी जितने उनके मंत्रियों का आवास है सब डूब गया है। आप सोच सकते हैं ITO में पुलिस मुख्यालय को जाके देख लीजिए, राजघाट में गांधी जी की मूर्ति जाके देख लीजिए, आप खुद ही अनुमान लगा लेंगे कि किस तरीके से इनका विकास है और किस तरीके से इनका महामंथन जो चल रहा है उस तरीके से। कौरव कितने भी बलशाली हो जाए, पांडव से जीत नहीं सकते। अच्छा, कौरव पांडव हो गए। कौरव पांडव की लड़ाई भाई साहब, ये पूरा समावेश लगा दिए हैं। पूरा दुष्ट जो कहते हैं ना, एक पूरा प्रदेश को ही इस तरीके से मायावी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई के मन में ऐसा भर दूं कि ये उनके खिलाफ जाए। लेकिन भाई जब खिलाफ जाएगा, जब अंतरात्मा से सोचेगा, तब खिलाफ नहीं जाएगा, मन से भले खिलाफ चला जाए। कौरव बता दिया आपने, ये बता दो श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण कौन है ये दुनिया जानती है। श्री कृष्ण हमारे जो देश के शिक्षित युवा हैं, जो मोदी जी के साथ बैठ के मंथन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उनको गुप्त रखा गया है। वो है किसी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो है जो भारत को सुधारने का, भारत के
भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। हाँ, आप बोल रहे 24 में मोदी सरकार आई है, कितनी बड़ी जीत होगी है, क्या लग रहा है आपको? जीत बहुत बड़ी होगी। मोदी जी ने छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ा। पहली चीज जो बारीकियां होती है एक आम आदमी की जिंदगी में, वो कहा। उन्होंने इनको नहीं किया कि राशन भर दूं तुम्हारे घर में, खाओ और मुझे गाली दो। उन्होंने इनको ये सक्षम बताया कि पेट भर लो और करो, अपना पेट भरो। ये काम मोदी जी ने किया है। ये होती छोटी छोटी चीजें। और सबसे बड़ी चीज, उन्होंने राष्ट्रवाद का मामला रखा है। राष्ट्रवाद के मामले पे ये लोग इसलिए फेल हो गए कि सेना के शक्ति पे सवाल उठाने लग गए। सेना को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं प्रदान किया, लेकिन उनकी शक्तियों पे सवाल उठाने लग गए। जब विपक्ष की सरकार है, तो विपक्ष की सरकार है 70 साल तुम झक मारा रहे थे, क्या दे दिया था सेना को बताइए? शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया था? कांग्रेस का पाठ पढ़ा रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू और ऐसे नदियां पार करके चाचा जी पढ़ने जाते थे। ये चरखा चला के आजादी में दिला दिया। अरे सुभाष चंद्र बोस का इतिहास कहाँ पढ़ाया नहीं गया भाई साहब? किस तरीके से उनकी मृत्यु, कहाँ रह गया वो सस्पेंस, उसको बताओ ना। भगत सिंह की जो इतिहास है उसको क्यों दबाया गया? हाँ, ये चीज जानने की जरूरत है। भारत का पहला शिक्षा मंत्री वो बन गया जिसको नहीं बनना था, तब सोच लो भारत का इतिहास क्या रहा होगा। तो अब सही हो रहा है सब? बहुत सुधर रहा है भाई साहब। इतना सुधार आ रहा है कि एक जनता के किसी भी व्यक्ति से पूछ लो तो वो खुद ही बता देगा कि कितना सुधार है। कुछ समस्याएं हैं जिस पर हम सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सवाल खड़ा करते हैं, जैसे कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल। मतलब हम चाहें कि 2 बच्चे पैदा हो, पढ़े लिखे अच्छे से डॉक्टर इंजीनियर बने, नहीं हम गीता का पाठ बना रहे हो, बम ब्लास्ट करने में लगे हैं, तो कहाँ से भैया विकास होगा? और कहाँ से सबको नौकरी मिलेगी भाई साहब? नौकरी तभी मिलेगी ना जब शिक्षित होने और खुद के परिवार से ही सोचना। कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल। सबको रोजगार, आप छोटा परिवार रखोगे, सबको शिक्षा दोगे, एक कमरे में बंद होके, मतलब शादी भी हुई, बच्चे भी उसी कमरे में हुए, उसी में आपने जो रोजमर्रा होता है उसे भी किया, और वही बच्चों के अंदर वही चीजें घुसी, तो परिवर्तन कहाँ से होगा? परिवर्तन वहीं से होगा कि छोटे परिवार से हम जब अपना फूल ऐसे खिलाएं। परिवर्तन क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से होगा क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड से नहीं होगा, 370 से नहीं होगा। कारगिल जो उरी हमला हुआ था, इसके बाद जो हमारे एयर स्ट्राइक किया, उससे भी नहीं होगा। जब तक बीजेपी में सत्ता रहेगी तब तक ही होगा, तब तक ही होगा।